जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका ये वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। तो ये अभी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आ गई है और ये हमारी सैटरडे और संडे की 2 वीडियो जैसे मैंने आपको कहा था हुआ करेंगी टेक्निकल की बेस पे। और अगर 1 घंटे की वीडियो होती है 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट की जितनी भी वीडियो होती है, आप लोग कोशिश किया करें सारी वीडियो वॉच किया करें और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। देखें, आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। राय अगर मैच नहीं करती तो कोई बात नहीं, राय इंसान की गलत हो सकती है। तो मकसद क्या होता है, मेरे पास जो नॉलेज होता है आप तक शेयर करना। चाहे वो मैं उस जगह पे गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग ठीक भी हो सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, आप लोग भी सही हो सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ बात लिखेंगे, कोई कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, आपके साथ उस बात पे बहस करूँगा। तो बहस जो है ना वो लाज़मी होती है। तो उससे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो बंदे के ज़हन में आते हैं, आपके भी और अगले बंदे के भी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने तकरीबन 14 से 15 शेयर उठाए हैं और जो शेयर रह जाएँगे वो जो इतवार की वीडियो आएगी उसमें होंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, ये मैं रोज़ ही करता हूँ यार, आप भी कहोगे पता नहीं रोज़ कर देते हैं अनाउंसमेंट। तो प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अभी 15 से 20 मेंबर्स हो चुके हैं। तो 24 से लेकर 5 तारीख तक हर मंथ की एडमिशन ओपन हो जाएँगी और आज 1 तारीख है और 5 तारीख को एडमिशन ओपन क्लोज हो जाएंगे, सॉरी। और 5 के बाद मैं किसी बंदे को भी ग्रुप में एंटर नहीं होने दूंगा। वजह क्या है कि काफी लोग फिर कहते हैं कि सर आप ना हमें इसी डेट से डेट रखें, मतलब हम 10 तारीख से इंटर हो रहे हैं तो 10 से 10 कर लें या 12 से 12 कर लें, 15 से 15 कर लें। तो यार ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप यकम से यकम स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है। अगर 5 तक एडमिशन होंगे तो 5 तक जो भी आएगा वो यकम तक ही चलेगा। तो 1 महीना इस तरह बेहतर रहेगा। तो हम बेसिकली स्विंग्स पे काम करेंगे। 12 से 15 जो होंगी वो कॉल्स होंगी पर मंथ। अगर ज़्यादा भी आ सकती हैं तो आप लोगों ने स्विंग्स पे काम करना होगा। आप लोगों को हम मतलब एक किस्म की बाय कॉल्स ही हैं। हम आपको बताएंगे इस लेवल पे आपने बाय करना है और इस लेवल पे जाके सेल कर देना। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गई, रिव्यूज एंड न्यूज हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गई और वैल्यूएशन एनालिसिस हो गया, ये भी मैं अक्सर आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। तो जो ग्रुप ज्वाइन करने की फीस होगी वो 750 है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और मैं आपको अपना इजी पैसा अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट नंबर बता दूंगा। तो उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं जरा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बैंकिंग सेक्टर को मैंने थोड़ा सा फोकस किया, 2-3 शेयर मैंने उठा दिए जो कि छोटे हैं। तो बड़े शेयर्स को मैंने नहीं उठाया, लेकिन फिर भी बड़े को भी उठा लेंगे इतवार वाले दिन। अभी देखें, फैसल बैंक की बात करते हैं, सिंपल सी। मैंने इसकी सपोर्ट्स भी तीनों ड्रा करके रखी हुई हैं और इसकी मैंने तीनों रेजिस्टेंस भी ड्रा करके रखी हुई हैं। सपोर्ट इसकी जो बन रही है, लोएस्ट जो सपोर्ट बन रही है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो एक देखें इतना बड़ा जो मार्केट ने ये जो गैप डाला था ना, ये वाला, ये गैप अभी तक इस शेयर ने क्लियर करना है। ये जो लगा था हमें, जो इन्वेस्टमेंट मिली थी बायर से, जो लोन हमें कर्जा मिला था आईएमएफ की तरफ से, ये जो बड़ा था ना गैप, ये गैप कवर होगा। आज नहीं तो कल ये गैप जरूर कवर होना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ये जो गैप है ये कवर हो जाए तो बेहतर होगा। अगर ये गैप हमें कवर हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2 सपोर्ट बन रही हैं, इन 2 सपोर्ट के दरमियान हम एक लॉन्ग टर्म की एंट्री ले सकते हैं। बैंकिंग का सेक्टर है, एक अच्छा सेक्टर है और शेयर भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म हम यहाँ से एंट्री लेंगे इन दोनों में से और देन वेट करेंगे। ये मैंने इसकी तीनों रेजिस्टेंस ड्रा कर दी हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए 23, देन हमारे पास 24, 24.5 कर लें, देन उसके बाद 26 या 26.5 आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तीनों जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रा की हैं और सपोर्ट ड्रा की हैं, वो परफेक्ट ड्रा की हैं। मे बी मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो आप अपने लिए ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब ग्रीन कैंडल को हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हमें इस तरीके से मिलेगी। ये देखें, ये देखें, ये जो मैंने कैंडल इसके ऊपर ड्रा कर रखी है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, अगर ऐसी कैंडल हमें यहाँ पे पड़ जाती है तो वो कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी। अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो हमारे पास ये जो सपोर्ट है 23 की, 23.40 कर ले, ये तब हमारे पास ब्रेक होगी जो रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ती है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं पड़ती तो देन क्या चांसेस होंगे? देन चांसेस सेम ही है कि मैं ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ। अगर नीचे की तरफ आता है तो मैं इस शेयर के बारे में श्योर हूँ बहुत ज्यादा, ये शेयर हमें अच्छा गेन देगा इन फ्यूचर। लेकिन मैं ऐसे कम से कम 19 से 20 के दरमियान देखना चाहता हूँ। 19 से 20.5 कर लें, 19 से 20.5 के दरमियान आता है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बंदा आराम से एंट्री बना दे। 3-4 माह बाद निकाल दो आप लोग, जब इसकी एनुअल रिजल्ट आना हो। तो डिविडेंड अभी इसने 1 रुपए का दिया था, तो डिविडेंड देता रहता है। 1-1.5 रुपए डिविडेंड अगर बैंकिंग सेक्टर देता है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। अब आरएसआई को देखें, आरएसआई ने यहाँ से एक अप ट्रेंड लिया 30 से,
लेकिन हम कंफर्म तो नहीं हुआ ना कि आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक कैंडल चाहिए, यहाँ पे अगर एक कैंडल हमें मिल जाएगी, फिर हम कहेंगे कि अब ये 24.50 को भी ब्रेक करेगा। पहले 23.30 को ब्रेक करेगा, देन 24.50 को भी ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे एक कैंडल हमें पड़ती है, ओवरऑल आरएसआई का जो प्रीवियस ट्रेंड है ना, वो हमें कह रहा है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें फैसल बैंक में दिखने को मिल सकता है, और इसी लेवल पे काफी बार रजिस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दिया है। यहाँ से देखें, आरएसआई ने यहीं से अप ट्रेंड लिया, यहीं से लिया, यहीं से लिया, तो रेंज शिफ्ट जो है ना आरएसआई की, वो यहीं से वर्क कर रही है। अब कभी कभार ये जो आरएसआई की रेंज शिफ्ट होती है, ये वर्क नहीं करती है, क्योंकि इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट्स कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं, वो कभी भी 100% श्योर नहीं होते। 100% ना इंसान श्योर हो सकता है किसी चीज के बारे में, और ना ही इंडिकेटर श्योर हो सकते हैं। तो एमएससीडी को देखें, एमएससीडी अभी तक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो गैप है, ये गैप क्लियर होना बाकी है, मैंने आपको बता दिया। अब वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में 2-2.5 मिलियन का वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। अब हम जरा इसे 1 आवर चार्ट पे देखते हैं। तो 1 आवर चार्ट पे देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 हमारे पास जो कैंडल पड़ी है 1 आवर चार्ट पे, वो हमारे पास पॉजिटिव पड़ी है। तो मेरे ख्याल में आज मार्केट ने ये जो पॉजिटिविटी दी है हमारे पास 300 पॉइंट, उसकी वजह से 1 आवर पे ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव लाइन बनाने जा रहा है, पॉजिटिव जो है ना हिस्टोग्राम है एमएससीडी का, वो बनाने जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पे एक जो कंफर्मेशन मैंने आपको बोली थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर पड़ती है, तो वही हमारे लिए कंफर्मेशन होगी कि मजीद ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं। बहरहाल मैं इसे नीचे की तरफ देखना चाह रहा हूँ। अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर है हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड काफी टाइम से 18-19 पे रुका हुआ था, तो अब मेरे ख्याल में उसने 18 से दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। तो मैंने इसकी एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इस ट्रेंड लाइन को आप गौर से देखें तो ये शेयर इसी ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब बिल्कुल ट्रेंड लाइन के करीब है। और ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक करती जाएगी नीचे की तरफ, आप लोग समझ लाइएगा कि अब ये अपनी मुकम्मल ये जो सपोर्ट है ना, अपनी मिनिमम सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लोएस्ट सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा। एक ये जो गैप पड़ा था, इस गैप को देखें, ये गैप, ये जो गैप था, इस गैप को तोड़ना लाजमी है, और ये गैप जल्द ही तोड़ेगा बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। तो वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा था, 3,60,000 का वॉल्यूम था। अगर ये 4-5 मिलियन का वॉल्यूम होता, तो भी मैं यही कहता कि यार ये जो गैप है, ये गैप टेक्निकली जो होता है ना, वो क्लियर करना लाजमी होता है। आप आरएसआई 100 को देख लें, केएसआई 100, सॉरी केएससी 100, केएससी 100 को देखें, उसमें जो एक गैप पड़ा था हमारे पास आईएमएफ के लोन की वजह से, वो गैप की मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया है। तो एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ, ये गैप हमारे पास क्लियर होगा। जब ये गैप क्लियर होगा, तो ये शेयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपनी ये जो 3 वाली नीचे वाली सपोर्ट है, उन सपोर्ट पे आएगा। कम से कम इस सपोर्ट पे जरूर इस शेयर को टच करना चाहिए 12, और देन इसके बाद मैं कहता हूँ 10, आप 10.50 कर लें, और देन इसके बाद आप इसे 9.20 या 9.30 कंसीडर कर लें। तो इन सपोर्ट पे मैं शेयर को देखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए। शॉर्ट टर्म एंट्री की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म एंट्री आप वॉल्यूम बेस पे लेते हैं, प्राइस एंड एक्शन की बेस पे लेते हैं। उसमें आप आरएसआई का भी इस्तेमाल करते हैं, एमएससीडी का भी इस्तेमाल करते हैं, और बुलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। मेनली आरएसआई की जगह पे आप बुलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, लेकिन मैं यहाँ पे बुलिंजर का नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, और देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, देन मैं आरएसआई और मैकडी यूज कर रहा हूँ। अब जरा इसे 1 आवर चार्ट पे देखें, 1 आवर चार्ट क्या कहता है। 1 आवर चार्ट में भी सेम ही ट्रेंड है, डाउनवर्ड आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें, आरएसआई 1 आवर पे देखें, तो उसने मेरे ख्याल में हमारे पास 30 से अप ट्रेंड लिया है। तो कोई बात नहीं, अगर उसने 30 से अप ट्रेंड लिया, तो मे भी थोड़ा सा ही गेन देगा आपको ये शेयर। अगर ये 14.64 पे, तो 15 पे चला जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मजीद इससे ज्यादा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि बैंकिंग का सेक्टर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मजीद जितना भी ऊपर जाएगा, मैं इसे इस लेवल तक शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ। अगर ये मतलब ये सोमवार वाले दिन अगर आपको गेन देता है, अगर मार्केट पॉजिटिव रही थी, तो 15 तक चला जाएगा, देन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे नीचे ही देख रहा हूं। तो मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी, वो ट्रेंड लाइन जहां पे भी फॉलो होगी इंशाल्लाह। आरएसआई थोड़ी सी ऊपर गई है, थोड़ा सा अप ट्रेंड ले सकती है, थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया तो फिर 15 तक चला जाएगा, देन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर डाउन है। अगर देखें 1 आवर वाले भी देखें, तो एमएससीडी इसका थोड़ा जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, वो थोड़ा सा एंड होने वाला है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है कल, मतलब सोमवार वाले दिन। तो आवरली पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन डेली पे अगर देखा जाए, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड देख रहा हूं। मैंने इसकी सपोर्ट ड्रा कर दी है, आप लोग सपोर्ट भी देख लें और रेजिस्टेंस भी देख लें। अगले शेयर पे चलते हैं जी।
अगला शेयर है जी हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहले जरा ईपीएस देखें ना। ईपीएस इनकी पिछले आई थी, जो हमारे पास क्वार्टरली अर्निंग थी वो 5.02 थी, और इस दफा की इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो 7.21 है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 2-2.5 रुपए इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्वार्टरली अर्निंग इनकी अच्छी रही है। अब मैंने इनकी सिंपल इनकी सपोर्ट ड्रा कर दी है। एक सपोर्ट इसकी बन रही है 21.30 पे, देन उसके बाद 19 पे आप इसे 20 कंसीडर कर लें, देन हमारे पास 18 पॉइंट और समथिंग, आप इसे 19 कंसीडर कर लें। तो 19 से 20 के दरमियान मैं इस शेयर को देख रहा हूँ। 19 से 20 के दरमियान, 19 से 20 के दरमियान ये जल्द ही शेयर आ जाएगा। अब देखें, आरएसआई अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुई, आरएसआई ओवरसोल्ड होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। ये मैंने इसकी रेंज शिफ्ट दोनों ड्रा कर दी है, इन दोनों से ये अप ट्रेंड ले सकता है। अगर पहली से अप ट्रेंड लेगा तो मेरे ख्याल में ये इस लेवल से अप ट्रेंड ले सकते हैं हमारे पास 20 के लेवल से। अगर इस लेवल से अप ट्रेंड लेगा 19 के लेवल से, तो देन मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आरएसआई हमारे पास 19 के ऊपर चली जाएगी। एक्सपेक्टेड है ये शेयर हमारे पास 19 से 20 के लेवल के दरमियान आएगा और एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी। बाई कर लेना है, होल्ड कर लेना है 3-4 मंथ के लिए। देन इसकी एक जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास कम अज कम 25 के लेवल तक बनेगी। कम अज कम आपने होल्ड करना है और 25 पे जाके सेल कर देना। 25 से पहले कम अज कम आप लोगों ने सेल नहीं करना। जो 25 का लेवल मैंने ड्रा किया, इससे ऊपर भी तकरीबन 3 कैंडल्स पड़ी हुई हैं। मैंने उन कैंडल्स को मेंशन नहीं किया। मैं ये तकरीबन 26.5 पे भी एक कैंडल, एक जो है ना एक रेजिस्टेंस ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वहां पर ड्रा नहीं की क्योंकि मैं आपको मिनिमम जो है ना ये रेजिस्टेंस ड्रा करके दे रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस भी है वो भी ब्रेक हो सकती है हमारे पास। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। आरएसआई मैंने आपको बता दी है। एमएसीडी को अगर आप देखें डेली की बेस पे, तो एमएसीडी को देखें, ये एमएसीडी अभी तक मजीद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये जो एमएसीडी है ये वीक पड़ रहा है, बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ रहा। एमएसीडी और मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। वॉल्यूम की बात कीजिए तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में तकरीबन 5,50,000 के करीब वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम ठीक है, बेहतर था, लेकिन इतना भी अच्छा वॉल्यूम नहीं है कि बंदा कहे कि बंदा फौरी एंट्री ले ले। इससे पहले देखें कितना वॉल्यूम था, तकरीबन 2 मिलियन का। उससे पहले तकरीबन 1.5 मिलियन का, देन 1.6, देन 360 और देन 6 मिलियन। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर मजीद नीचे की तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 18 से आप 19 से 20 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। वहां पे आप लोग बाइंग करें, होल्ड करके रख लें, और कुछ मजीद करने की जरूरत नहीं है। जरा 1 आवर देख लेते हैं, 1 आवर चार्ट इसका क्या कहता है। 1 आवर पे चार्ट पे अगर देखें तो हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी इस वजह से, अगर 2-3 कैंडल हमारे पास बैंकिंग के सेक्टर में पड़ जाती है रेड, तो फिर उसके बाद पॉजिटिविटी आना जरूरी होता है। देन उसके बाद गेन बनता है। अब देखें, ये जो हमारे पास एंड पे कैंडल पड़ी है, ये ग्रीन वाली, इससे पहले भी ग्रीन कैंडल है, फिर भी ग्रीन है। तो ये जो 2-3 ग्रीन कैंडल पड़ गई है, 2 छोटी, तो ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा गेन दे सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर गेन देंगे भी सही मजीद, तो इन्हें अभी जो क्लोजिंग दिया है वो मेरे ख्याल में दिया है तकरीबन 21.36 पे। तो कहां तक जा सकती है मजीद एक्सपेक्ट किया जाए अगर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22 का जो लेवल है ना, ये वाला तकरीबन 22 का मैं लेवल ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला 22 के लेवल तक आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए गेन दे सकती है सोमवार वाले दिन, अगर बशर्ते कि मार्केट पॉजिटिव रही। आरएसआई ने अप ट्रेंड लिया थोड़ा सा। मैं आवरली की बात कर रहा हूँ। 1 आवरली पे, अगर 1 आवर पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये शेयर ओवरसोल्ड हुआ पड़ा है अभी तक भी। 1 आवर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली की बात कर रहा हूँ। और अगर एमएसीडी को देखें, ये एक हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ ना ऐसे, आप लोग गौर से अब अगर देखें, ये वाला, ये एक ग्रीन हमारे पास छोटी सी कैंडल पड़ी है, छोटा सा हिस्टोग्राम शो कर रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमारे पास अप ट्रेंड आ सकता है। देन अप ट्रेंड कहां तक आएगा, कम से कम मेरे ख्याल में 22 के लेवल तक जा सकता है। मेरा आइडिया हो सकता है, मे बी मैं इस आइडिया में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता हूँ। बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको इसकी सपोर्ट बता दी है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कहूंगा कि उसी चीज का वेट करें, उसी सपोर्ट का वेट करें, और आपको ये शेयर मिलेगा। पेशेंस इज की फॉर द सक्सेस। मोस्टली लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। सबर है, ये अल्लाह की देन होती है। जिसके पास सबर होता है, खुदा के बंदो सबर किया करो, आपको हर शेयर मिलेगा अच्छी प्राइस पे। कोई बात नहीं, मेरे पास खुद ईपीसीएल के कुछ शेयर पड़े हैं, लास्ट में है, कोई बात नहीं, मैं होल्डिंग में हूँ यार। हो चले जाए, मुझे पता है अच्छी कंपनी है, जाते हैं तो जाते रहे, कोई बात नहीं, हमें गेन मिलेगा जल्दी। तो टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल पे भी रहते हैं। एक भाई आप मुझसे काफी बहस कर रहे थे ईपीसीएल के लिहाज से, तो ईपीसीएल को मैं फंडामेंटली थोड़ा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अपने व्यूज होते हैं इंसान के, मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। तो मैं नेशनल बैंक की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मैं इसे 19 से 20 के दरमियान देखना चाह रहा हूँ। तो इस लेवल पे आएगा जल्दी, आपको ये देखने को मिलेगा। बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा गेन दे सकता है आपको।
अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर है हमारे पास एटीबीए। यार एटीबीए के बारे में इतना कहूंगा, एक बंदे हैं भाई, मुझे वो काफी दिनों से मेंशन कर रहे हैं, हालांकि ये शेयर मेरे ज़हन पे रटा हुआ था लेकिन फिर भी मुझसे रह जाता था, पता नहीं कैसे करके। तो मैंने अब ये शेयर मैंने कहा था कि इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसकी टेक्निकली और फंडामेंटली एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि यहाँ भी इस शेयर को डिस्कस कर दूं एक दफा, ताकि भाई ये ना कहें कि यार मैं आपको 3-4 दिन हो गए, आप रोज भूल जाते हैं। वो रोज कमेंट करते हैं और रोज मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी कर देता हूँ, फिर भी मुझे भूल जाता है। तो जरा डिस्कस करते हैं इसे टेक्निकली। तो टेक्निकली अगर देखा जाए ये शेयर कहां से चला था, ये शेयर तकरीबन इस लेवल से चला था हमारे पास 194 से, और मैक्सिमम ये शेयर कहां तक गया था हमारे पास कैंडल के लिहाज से देखते हैं तो मेरे ख्याल में 293 तक गया था। 180 से चला था, 190 से चला था और 293 तक गया था, और मेरे ख्याल में तकरीबन 100 रुपए का ये शेयर ने हमें गेन दिया था। और अभी अभी की बात की जाए तो आरएसआई अगर इसकी देखी जाए तो आरएसआई ने एक करेक्शन ली थी। ये देखें, मैं आपको सिंपल सी जो चीज अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझिएगा। आरएसआई ने यहाँ से अप ट्रेंड लिया है, तो ये जो इतनी बड़ी करेक्शन पड़ी थी हमारे पास, इसके बाद अगर हमारे पास ये एटलस बैटरी ऊपर की तरफ जाता है एटीबी है, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसे जाना भी चाहिए। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में अच्छा था शेयर पे, इतने बड़े शेयर पे वॉल्यूम होना, इतने महंगे शेयर पे वॉल्यूम होना बेहतर है, मुनासिब है। अभी 3-4 2.5-3 लाख का वॉल्यूम मेरे ख्याल में इसे आखिरी 4-5 दिनों में एक एक कैंडल पे पड़ चुका है, तो मेरे ख्याल में 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम तो इसे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। देन अगर इसकी डेली की कैंडल देखी जाए, डेली की कैंडल को मैं जरा जूम करता हूं, तो डेली की कैंडल देखें, एक इनगल्फिंग पैटर्न है, इनगल्फिंग पैटर्न है। इनगल्फिंग अगर ये कैंडल हमारे पास पड़ी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कम से कम 243 को ब्रेक करना चाहिए इसे। 243 को ब्रेक करता है देन हमारे पास 250 को हम चैलेंज कर सकते हैं कि अब ये इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास 250 की हो जाएगी और 250 को क्रॉस करेगा। लेकिन करंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, एक इनगल्फिंग कैंडल है। इस कैंडल को अगर आप मजीद जूम करके देखें ना तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ये कैंडल हमारे पास तकरीबन इनगल्फिंग कैंडल बनी है और बहुत ही अच्छी तगड़ी कैंडल बनी है, इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए अगले मजीद 2-3 दिन में ये शेयर हमारे पास एक अच्छे लेवल पर जा सकता है, और अच्छा लेवल करंटली मैंने इसका ड्रा किया हुआ है 243, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 7-8 रुपए का गेन आपको दे सकता है। अगर 243 को क्रॉस करता है तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये शेयर 250 की तरफ भी जा सकता है। बहरहाल मैं अब जरा, मैंने डेली की बात कर ली है, अब जरा 1 आवर की बात करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। 1 आवर पे भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है, 1 आवर पे भी आप देखें कैंडल्स को, तो ये जो एक जो पैटर्न हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ बन रहा है ना, ये पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न ने बनना है बिल्कुल। इसके डिविडेंड की बात कर लें तो डिविडेंड मेरे ख्याल में इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया था, तो ये डिविडेंड इन्होंने दिया था 10 रुपए का डिविडेंड दिया था, ठीक है, बेहतर डिविडेंड है, डिविडेंड वाली कंपनी है, अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट क्या करें यार डिविडेंड वाली कंपनियों को, वो अपना जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से आपके साथ कुछ ना कुछ हिस्सा शेयर कर देते हैं, अच्छी बात है। तो टारगेट क्लियर है 243 या 244 आप इसे कंसीडर कर लें। तो मैं ये डेली बेस पे बता रहा हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग एंट्री बनाएं, जरूर बनाएं। आरएसआई हमारे पास देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और आरएसआई जब 38 और तकरीबन आरएसआई 40 पे 43 पे है, 43 पे आरएसआई जब अप ट्रेंड ले रही है तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि आरएसआई अब हमें ऊपर की तरफ जाएगी मजीद और हमें गेन देगा। तो मेरे ख्याल में यार 244 243 हमें 1-2 दिन के अंदर अचीव हो जाना चाहिए। 1 आवर चार्ट भी हमें ये कह रहा है, डेली चार्ट भी यही कह रहा है। अब एमएसीडी को देखें, एमएसीडी हमें पास जो 1 आवर की एमएसीडी है वो भी हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है। सिंपल सी बात है, आप इस पॉजिटिव ट्रेंड को देखें, ये पॉजिटिव ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड जैसे ही हमारे पास ऊपर जाएगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर हमारे पास इस लेवल पे पहुंच जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं डेली पे लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए, मैं शेयर को करंटली देख रहा हूँ 217, देन उसके बाद 190, देन 180, देन 170, 170 से 180 के दरमियान अगर आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं कहता हूँ चुप करके बाय कर लें और 3-4 माह के लिए बाय करके रख लें, कोई बात नहीं, ये शेयर आपको गेन देगा, आराम से देगा। तो अब आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, जो मैं चीज अक्सर आपसे मेंशन करता रहता हूँ कि ये जो एक गैप पड़ा है ना, ये गैप पड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा ये जो गैप लगा है, ये गैप चाहे डिविडेंड की वजह से पड़े चाहे जिस वजह से, ये गैप शेयर को जरूर कवर करना होता है, चाहे ये 10 दिनों के अंदर करता है, चाहे ये 15 दिनों के अंदर करता है, चाहे ये 1 महीने के अंदर करता है, ये गैप कवर करना लाजमी है। तो जब भी जैसे ही हमारे पास ये गैप कवर हो जाएगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ये गैप कवर होगा, हमेशा से ऐसा ही होता है मार्केट में, ये गैप कवर होना लाजमी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप 170 से 180 के दरमियान बाय करें, लेकिन शॉर्ट टर्म, और जरा नेक्स्ट शेयर को हम डिस्कस करने की कोशिश।
तो अभी जरा ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने एटलस बैटरी को काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया और आप लोगों को अब तक मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए कि आगे आपकी मर्जी, आप फॉलो करें ना करें, क्योंकि यार मेरा भी आइडिया होता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर सही साबित होगा तो बेहतर है, आप लोगों का फायदा होगा। अगर गलत साबित होता है आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो बहरहाल आप लोग अपनी मर्जी जरूर किया करें, आप अपना ज़हन की भी इस्तेमाल किया करें कि आपका जो आइडिया, आपकी जो राय है वो इस शेयर के बारे में और ऐसी पोजीशन पे क्या कह रही है। तो जरा अगले शेयर पे जाते हैं और अगले शेयर को डिस्कस करते हैं। अगला शेयर है जी हमारे पास पीआरएल। अब पीआरएल की एक जो स्ट्रॉन्ग अभी इसकी बन रही है ना सपोर्ट, स्पोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन के करीब पहुंच गया। जब इस लेवल पे था ना, काफी लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया था 18 पे। अब यार खुदा के बंदो, मैंने तुम लोगों को इतना मना किया था कि इस लेवल पे बाय ना करो, एक बहुत ही हाई लेवल है, इतना ज्यादा रिस्क है यहाँ पे। अब जो जिन लोगों ने यहाँ से गलती से बाय कर लिया ना, वो लोग बेचारे यहाँ के ऊपर फंसे पड़े हैं इस लेवल पे। यार इस लेवल पे बाइंग बनती नहीं है ना, शेयर आपके सामने चला था 13 से, आप लोग यहाँ पे बाइंग कर लो। अब ये सिंपल सिंपल सी चीजें, मैं हर वीडियो में आपको एक चीज जरूर बताता हूँ कि ये जब भी ऐसा गैप पड़ता है, वो गैप कवर होना होता है वक्त के साथ साथ, जब भी हो, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, वो गैप कवर होना होता है। अब ये गैप गैप देखे ना, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब ऑलमोस्ट ये गैप जब कवर कर लिया है इस शेयर ने, तो अब एक हमारे पास फाइनली एक हैमर देखने को मिली है, ग्रीन हैमर, रेड हैमर, सॉरी, रेड हैमर देखने को मिली है। अब रेड हैमर का इम्पैक्ट कितना होगा वो देखना होगा। अब देखें, आरएसआई हमारे पास दो जगह से अपटर्न ले सकती थी, एक हमारे पास 34 के लेवल से, देन हमारे पास 25 के लेवल से। अब देखने में ये लग रहा है कि इसने 25 से अपटर्न लिया है, देखने में ये लग रहा है। फिलहाल अगर मार्केट इसे सपोर्ट करेगी शेयर को, तब ये अपटर्न जाएगा। मार्केट की न्यूज अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर की तरफ जाएगा मजीद। अब देखें, ये जो एरिया है ना, मैंने इसका जो एक सपोर्ट जोन बना के दिया है 13.22 से 12.22 कर लें, तो ये जो ₹1 का दरमियान में जोन आ रहा है 12.22 से 13.22, इस जोन के दरमियान आप लोग बाइंग करते जाएं, एक्यूमुलेशन करते जाएं, बेशक मैं कहता हूं अंधेवाह करते जाएं, रखते जाएं बाइंग। ये शेयर मैं आपको फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं कह रहा, ये शेयर मैं आपको टेक्निकल्स की बेस पे कह रहा हूँ। टेक्निकल्स की बेस पे एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे कह रहा हूँ, मैं आपको प्राइस एक्शन की बेस पे नहीं कह रहा। तो जैसे ही जोन के दरमियान आए, चुप करके बाइंग करते जाएं, बाइंग करते जाएं। अब देखें कब ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिल गया ना, लेट्स सपोज, अब मैं यहीं पे आपको एक कैंडल ड्रा करके देता हूँ सिंपल सी। अगर यहाँ पे हमें कैंडल मिल जाती है रेड कैंडल, तो हम, हमारे पास जो जोन है वो कंफर्मेशन आ जाएगी। यहीं पे अगर हमारे पास एक कैंडल पड़ जाती है, यहीं पे रेड कैंडल पड़ जाती है, तो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी। अब इसका जो सपोर्ट है वो 12 की है, आखिरी सपोर्ट है, और वो बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है। और वजह क्या है, शेयर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और हमारा जो रिफाइनरी सेक्टर है उसके लिए न्यूज भी बड़ी आती रहती है। तो अगर ये इस लेवल पे आता है 12 से 13 के दरमियान, चुप करके बाय कर लें, एक्यूमुलेट कर लें। बेशक मैं कहता हूँ साल 2 साल बाद गेंद दे, कोई मसला ही नहीं, आपको गेंद देगा, शेयर आपको कभी लॉस में नहीं रखेगा। क्योंकि रिफाइनरीज हमारी 3-4 गिनी चुनी रिफाइनरीज हैं, अगर एक रिफाइनरी को आप निकाल देंगे, आपके पास मेरे ख्याल में काम वाली तो सिर्फ अटक ही रह जाएगी, फिर अटक रिफाइनरी रह जाएगी। नेशनल रिफाइनरी तो वैसे ही मेरे ख्याल में फंडामेंटली थोड़ी वीक हुई पड़ी है, उसकी ईपीएस वैसी कमजोर हुई पड़ी है। तो जो चीज होती है उसे समझने की कोशिश किया करें, फैक्ट्स जो होते हैं उस पे रखा करें, नजर रखा करें, और फैक्ट्स को देखा करें। जो फैक्ट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं, उन पे फैक्ट्स को अगर आप समझेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। तो सिंपल सी बात है यार, रिफाइनरी हमारा अच्छा सेक्टर है, ठीक है, रिफाइनरी में हमारे पास न्यूज भी आती रहती है बहुत, कभी कहते हैं रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, कभी देखते हैं कि रशिया से ऑयल आ रहा है। मैं वैसे भी ऑयल एंड गैस की बड़ी जरूरत है। तो ये अब मैं आपको एक और चीज जूम करके दिखाना चाहता हूँ। एमएससीडी मैंने आपको दिखा दी है, आरएसआई मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं जरा आपको यहीं पे कैंडल पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। कैंडल पैटर्न को अगर आप जूम करके देखें ना, तो ये एक हमारे पास एक हैमर बन रही है, रेड हैमर। तो रेड हैमर हमारे पास पड़ी है, रेड हैमर इसे ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। अब ये जो कैंडल एक पड़नी चाहिए ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कैंडल अगर यहीं पे हमारे पास ग्रीन पड़ जाती है, तो देन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। अब इसी को ना जरा हम आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। मेरे ख्याल में डेली एनालिसिस इनफ है, लेकिन फिर भी जरा आवरली चार्ट को देख लेते हैं। तो आवरली में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एमएससीडी हमें कह रहा है, मैकडी कह रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर पोजीशन अभी भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा जो इंक्रीज है ना वो एक्सपेक्टेड है। अब जरा इसी में जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल में हमारे पास तीन जो है ना लगातार एक ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ चुकी है। तीन कैंडल, ग्रीन कैंडल जब हमारे पास पड़ेगी तो नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनेगी ना, वो आप इधर आगे जो प्रीवियस इसकी कैंडल एक पड़ रही है उसका टॉप जो होगा वो हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी।
टॉप इसका ये बन रहा है तकरीबन 13.92, ये अब इसकी शॉर्ट टर्म के लिए बन रही है। अगर थोड़ी सी मजीद इसे आप बढ़ाना चाहें ना, तो देन आप इसे नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है रेड कैंडल, उसकी बेस पे आप बना सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रीन कैंडल नहीं बन रही तो रेड कैंडल की बेस पे बनाएंगे, या फिर हमें मजीद पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और मजीद आपको पीछे की तरफ जाके देखना पड़ेगा कि पीछे जो इसका ट्रेंड है वो क्या कह रहे हैं। मैं लेकिन यहीं पे रेड की बेस पे बना रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपने मजीद पीछे जाके देखना है कि मजीद पीछे इसका ट्रेंड क्या कह रहा है, तो आप बेशक मजीद पीछे चले जाएं 1 आवर पे, 1 आवर पे आप देखते जाएं और इसका ट्रेंड देखें क्या बन रहा है। तो मजीद जाने के लिए मुझे काफी टाइम लग जाएगा पीछे, क्योंकि 1 आवर है, तो इसलिए मैं ज्यादा मजीद पीछे नहीं जा रहा। मैं इसलिए आपको यहीं पे इसी रेड की बेस पे ही आपको मैं रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रा करके दे रहा हूँ। माजरत यार ये हट गया, बल मैंने आपको तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया सारा। तो नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, FCCL। मेरे ख्याल में ये जो अपनी इसकी साल की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ना, तकरीबन उसके करीब आया पड़ा है और उसे टच भी कर चुका है। और वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम इस पे डेली बेस पे अच्छा पड़ रहा है। आज भी इस पे 1.2 मिलियन का वॉल्यूम था, तकरीबन 12-13 लाख का। अब RSI को देखें, RSI इसकी पहले से वीक थी, RSI काफी टाइम से वीक चल रही थी, कोई इसी के अंदर एंट्री क्यों लेगा? सिंपल सी बात, RSI मैं आपको ट्रेंड ड्रा करके दे रहा हूँ, ये देखें RSI यहाँ से वीक ट्रेंड चल रहा है इसका, और वही जो वीक ट्रेंड था वो कंटिन्यूएशन है अभी तक इसमें। अब RSI को देखें, RSI कहाँ से अप ट्रेंड ले सकता था? एक तो RSI के चांसेस थे हमारे पास 35 से, लेकिन 35 जो रेंज शिफ्ट थी ना इस शेयर की, उसने फॉलो नहीं किया। देन हमारे पास एक और रेंज शिफ्ट बन रही है, वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 26 पे। अब 26 से थोड़ा सा इसने अप टर्न लिया, लेकिन अप टर्न जब उसने एक ही ग्रीन कैंडल पड़ी है ना, कंफर्मेशन के लिए हमें एक और कैंडल चाहिए, वो कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। अब जब हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन वाली कैंडल मजीद मिल जाएगी, ऐसी ग्रीन कैंडल, तो तब हम इस शेयर के अंदर एंट्री लेंगे। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, तो कंफर्मेशन लाजमी है। अगर कंफर्मेशन के बगैर लेंगे एंट्री, तो एक ग्रीन कैंडल ऑलरेडी पड़ चुकी है, तो अगर कल एक रेड कैंडल पड़ गई सोमवार वाले दिन, तो आप लोगों को कहेंगे कि यार अब देखें दोबारा ये लास्ट पे चला गया, दोबारा डाउन आ गया, दोबारा सपोर्ट के करीब आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। तो इसीलिए कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनेगी। जैसी कंफर्मेशन एंट्री मिलेगी, हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी, देन हम कहेंगे कि अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और मजीद हम इसकी क्या करेंगे, हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम इसकी कहाँ पे बनाएंगे? कम से कम हम इसकी 11.28 पे बनाएंगे। देन इसके बाद हम मजीद इसके ग्रीन कैंडल देखेंगे कहाँ पे जा रही है, तो ग्रीन कैंडल के मुताबिक हम बनाएंगे तकरीबन 11.67 पे। देन मजीद हम इसी तरह इसकी कैंडल्स बनाते जाएंगे, कैंडल्स के मुताबिक हम इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है वो बनाते जाएंगे। देन हमारे पास 12.10, लेकिन कंफर्मेशन ऐसी हमें कल चाहिए यहाँ पे। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो देन हम मजीद वेट करेंगे कि ये शेयर ओवरसोल्ड हो जाए मुकम्मल तौर पे। अभी भी ये शेयर मुकम्मल तौर पे ओवरसोल्ड नहीं हुआ। ओवरसोल्ड तब होगा जब ये 20 से भी मजीद नीचे आए और 3-4 कैंडल्स इसकी 20 के नीचे पड़े, तो फिर मेरे ख्याल में मुकम्मल ओवरसोल्ड हो जाएगा। अब जरा ऐसे 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं। तो 1 आवर चार्ट में हमारे पास 2 ग्रीन कैंडल पड़ी हैं और MACD भी हमें कह रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो फिर मेरे ख्याल में एक कंफर्मेशन कैंडल का होना बहुत लाजमी है। अगर हमें कंफर्मेशन मिल गई है कैंडल के जरिए से, फिर जो मैंने आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके दी है, एक एक करके इन रेजिस्टेंस को आप लोग फॉलो करेंगे और हर एक रेजिस्टेंस पे अपना 15 से 20% जो वॉल्यूम है वो आप बेचते जाएंगे और प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे। अब वीकली पे भी जरा देख लेते हैं। तो वीकली पे मेरे ख्याल में इसे मुकम्मल तौर पे बेरिश ही होना चाहिए, तो वीकली पे बेरिश ही होगा। तो वीकली पे देखें, हमारे पास जो ग्रीन ट्रेंड है, जो हमारे पास हिस्टोग्राम है MACD का, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और RSI का जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउनवर्ड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है कि अप ट्रेंड है भी सही। पर कैंडल हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव ही पड़ी है। अब नेगेटिव कैंडल की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास अनाउंसमेंट थी, कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट थी और डिविडेंड कोई नहीं दिया। लेकिन डिविडेंड तो इन्होंने पहले भी कभी नहीं दिया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों थी इसके साथ? एक्सपेक्टेशन तो बनती नहीं थी। इनकी पीछे EPS देखे 3 आई थी, उससे पहले अगर देखे 3 आई थी। अभी मेरे ख्याल में इसकी EPS जो आई है वो 3.16 आई है। अभी EPS में इंक्रीज आया है। EPS में जब इनका इंक्रीज आया है तो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए थी ना डिविडेंड की। तो जिन लोगों को डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी, मेरे ख्याल में डिविडेंड दोबारा नहीं मिला, और पहले भी इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, तो अभी आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने कल देखना है सोमवार वाले दिन, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल पड़ जाती है तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एंट्री नहीं लेंगे। अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो एंग्रो की चलें अभी जरा बात कर ही लेते हैं। फिर वो काफी लोग कह रहे थे एंग्रो को भी जरा डिस्कस करें। तो एंग्रो फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल में इस चीज को
दोहराने की जरूरत नहीं है कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों को बेहतर पता होगा, क्योंकि एंग्रो एक बेसिकली ग्रुप है, एक कंपनी नहीं है। तो करंटली एंग्रो मूव कर रहा है 246 पे। अब इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास बन रही है तकरीबन 230 पे। तो एक्सपेक्टेड है कि 230 की तरफ जाएगा ये शेयर। अगर देखा जाए तो मुझे तो फील हो रहा है कि 230 की तरफ जो फीलिंग जा रही है ना इसकी, आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे पास डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद नीचे की तरफ जाएगा। पिछले क्वार्टर में इनका जो डिविडेंड था वो 40 रुपया था, इस दफा इनका डिविडेंड 2 रुपए है। तो मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो डिविडेंड इस वजह से डाउन हो गया। कोई बात नहीं, डिविडेंड डाउन होता रहता है, थोड़ी मुश्किलात आती रहती हैं। बहरहाल अच्छा शेयर है, परफॉर्म कर जाएगा। सपोर्ट इसकी मैंने आपको ड्रा कर दे दी है 230 की, तो अब ये 230 को लाजमी टच करेगा एक दफा। अब परसों मेरे ख्याल में जुमरात वाले दिन इसने 236 को टच किया था, और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ये मजीद नीचे आ सकते हैं। जब 250 की सपोर्ट टूट गई तो अब 230 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ईयरली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस सपोर्ट से नीचे नहीं जाने वाला। तो 230 की सपोर्ट है, 230 पे अब ये जाएगा। इसकी अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है, और एमएसीडी को अगर देखें तो एमएसीडी ने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि अब बाइंग लेवल बनेगा। अब ये शेयर तकरीबन यहाँ से 252-53 से हमारे पास मजीद ऊपर की तरफ जाएगा 280 की तरफ, लेकिन यहाँ पे दोबारा रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अब जब सपोर्ट टूट गई है तो अब मेरे ख्याल में 230 की इसकी सपोर्ट है, 230 की सपोर्ट की तरफ अब ये शेयर जाएगा। आरएसआई का जो रिवर्सल ट्रेंड है ना, वो मेरे ख्याल में अब बैठा है हमारे पास 19 पे। तो 19 पे जाके ये शेयर हो जाएगा हमारे पास ओवरसोल्ड। जब ओवरसोल्ड होगा उसके बाद मेरे ख्याल में बाइंग लेवल बहुत अच्छा हमारे पास बन जाएगा, और तब तक ये शेयर 230 पे चला जाएगा। जरा 1 आवरली पे देख लेते हैं, 1 आवर पे क्या कहते हैं। तो आवरली पे भी मेरे ख्याल में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये आपको 148 से 150 के करीब ले जाता है तो कोई बात नहीं, जा सकता है। अगर एमएसीडी को देखें तो हमें रेड जो है ना हिस्टोग्राम डाउन वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हमें कमजोर या वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ग्रीन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है हिस्टोग्राम का। और आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई थोड़ी सी ऊपर जा रही है, थोड़ी सी नीचे जा रही है, मतलब कि आरएसआई एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ ऊपर नहीं जा रही, मतलब एक थोड़ी सी ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे, मतलब कंसोलिडेशन जोन है आरएसआई का आवर पे। और हमें आज जो कैंडल पड़ी है, एक लास्ट कैंडल आवर में पड़ी है, वो हमारे पास ग्रीन कैंडल थी, लेकिन रेड कैंडल ओवरऑल हावी रही है हमारे पास। तो डेली बेस पे भी मेरे ख्याल में मुझे यही लग रहा है कि डाउन ट्रेंड है, और 1 आवर की बेस पे मेरे ख्याल में हमें 2-3 रुपए का अगर आप देता है तो दे सकता है, तकरीबन 248 से 49 या 50 तक का आप दे सकते हैं हमें शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे 230 के लेवल पे देख रहा हूँ, और जल्द ही मेरे ख्याल में 230 के लेवल को अप्रोच कर जाएगा। नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास GATM, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। तो फंडामेंटली इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अच्छा शेयर है। और इनके बारे में, एक तो इनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं। इस दफा इनकी जो एक्सपोर्ट्स थी गुल अहमद वालों की, वो मेरे ख्याल में जो निशात वाले हैं, निशात मिल लिमिटेड, उनसे भी ज्यादा हैं। तो एक्सपोर्ट्स इनकी मेरे ख्याल में बेहतर हुई हैं, ओवरऑल इनकी मांग भी है वो भी अच्छी है। तो निशात को अलबत्ता इस दफा इन्होंने क्रॉस किया। जरा इससे पहले 1 आवर पे देखते हैं, फिर इसके बाद डेली पे देखेंगे। 1 आवर पे मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम भी डेली बेस पे अच्छा। तो मेरे ख्याल में ये 17.50 जो है ना, 17.50 अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। देन इसके बाद 17.80, तो ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर सोमवार वाले दिन मार्केट 300-400 पॉइंट ऐड करती है तो मेरे ख्याल में ये दो जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों की तरफ ये शेयर लाजमी जाएगा। और एमएसीडी भी हमें 1 आवर पे यही कह रहा है, और आरएसआई भी हमारे पास ऊपर की तरफ ट्रेंड है। तो एमएसीडी हमारे पास एक जो ग्रीन हमारे पास हिस्टोग्राम था वो स्टार्ट हो गया और रेड खत्म हो गया। तो बाय कॉल मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म के लिए जनरेट हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कॉल जनरेट नहीं हुई। अब जरा डेली पे चलते हैं, वो डेली पे जरा देख ले। डेली पे देखें, अभी जो रेड हमारे पास ट्रेंड है वो अभी स्टार्ट हुआ है, रेड ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है। तो मे बी थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये अपनी जो एक साल की सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 16.78, उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी अपनी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मौजूद है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई या तो इसकी 34 से अप ट्रेंड लेगी, या फिर आरएसआई इसकी लेगी हमारे पास 26 से। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम 20% या 30% वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। देन अगर आरएसआई इसकी मजीद नीचे जाती है तो देन हम मजीद वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसका ट्रेंड बनेगा वो जल्द ही आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैंने इसकी जो शॉर्ट टर्म की दोनों एक सपोर्ट थी, शॉर्ट टर्म की सॉरी जो रेजिस्टेंस थी, वो मैंने आपको ड्रा करके दे दी है। तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। अगर आप इसकी सपोर्ट देखें तो वो मैंने तकरीबन 16.78 पे ड्रा करके रखी है। तो 16.78 को वैसे तो टच कर चुका है,
लेकिन ये इसकी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब ये देखिए एक छोटा सा ये जो गैप पड़ा था ना हमारे पास, इस गैप को इसने कवर किया नीचे आके। अब ये जो बड़ा गैप है ना, इस गैप को कवर करना बाकी है। इस गैप को कवर करने के लिए मैं इसी के बराबर एक जरा यहीं पे एक ड्रा कर देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, ये जो गैप है ना, ये इस लेवल पे जाके हमारे पास कवर होगा, और इस लेवल पे जब ये आएगा तो तब मेरे ख्याल में ये 19 के लेवल को क्रॉस भी कर जाएगा। तो ये गैप कवर होना है इन फ्यूचर। 1 मंथ में होता है, 15 दिनों में होता है, 20 दिनों में होता है, 1.5 माह में होता है, ये गैप कवर होना है। तो ये गैप कवर कब कवर होगा? आप लोग इसी लेवल पे अभी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मौजूद, आप इसी लेवल पे बाइंग लेवल जनरेट करते जाएं और वॉल्यूम डालते जाएं। अगर पिछले दिनों 2 दिनों में वॉल्यूम देखा जाए तो मेरे ख्याल में 3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है, और आज एक हमारे पास हैमर भी पड़ गई है यहाँ पे, ग्रीन हैमर। तो अभी एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम इससे? हमें एक चीज चाहिए इस शेयर से करंटली, जो कंडीशन लग रही है, हमें एक सिर्फ ग्रीन कैंडल चाहिए इस लेवल पे। अगर हमें एक ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, देन जो ऊपर वाला जोन है हमारे पास, ये इतनी बड़ी जो हमारे पास विंडो पड़ी थी, ये विंडो मेरे ख्याल में कवर हो जाएगी। एक ग्रीन कैंडल की यहाँ पे हमें जरूरत है। तो अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर है जी हमारे पास डीजे खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो अभी ये इतना बड़ा एक गैप पड़ा है शेयर के अंदर, इसे विंडो ही बोलते हैं। तो ये जो विंडो हमारे पास डाउनवर्ड विंडो है, तो ये विंडो मेरे ख्याल में मजीद इसे हमारे पास 39 की तरफ लेकर आ सकती है। लेकिन आज हमें हमारे पास एक हैमर की तरह कैंडल भी पड़ी है, उस हैमर के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, और वो कंफर्मेशन हमें कल यहाँ पे मिल सकती है, सोमवार वाले दिन। अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल के जरिए से कंफर्मेशन मिल सकती है, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखें, जो पहले इसकी मूवमेंट थी ना पिछले 4-5 माह की, एक जोन पे चल रही थी, एक ट्रेंड लाइन के चल रही थी। यहां से ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे आया, देन दोबारा ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पे आया, देन ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, देन ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, देन ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसने, ये देखें यहाँ पे, ये जब उसने ब्रेक किया तो उसी दिन मेरे ख्याल में यहाँ से तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया था, और इससे पिछली कैंडल पे भी लोगों को खर्चा था कि ये ब्रेक कर जाएगा, और तकरीबन कर गया था। उस दिन भी 2.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, तकरीबन 3 मिलियन का। तो 5 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ इसे ट्रेंड लाइन पे पड़ गया, इसी वजह से कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा। इसे ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तो इसकी हालत देख लें, अब ये कहाँ पे आ गया। अब ये मेरे ख्याल में अपनी साल की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे आ गया, और करंटली इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 39 पे। तो 39 के लेवल पे मेरे ख्याल में एक एंट्री बनती है। आरएसआई इसकी देखें, ओवरसोल्ड हो गई है, लोग इस शेयर से मुकम्मल तौर पे निकल गए हैं। तो एक्सपेक्ट ये था कि ये 23 से आरएसआई इसकी अप ट्रेंड लेती, लेकिन आरएसआई ने अप ट्रेंड नहीं लिया है। मेरे ख्याल में इन्होंने डिविडेंड कुछ वगैरह नहीं दिया इस वजह से। तो एमएसीडी अभी तक इसका जो डाउन ट्रेंड है, वो इसका जो हिस्टोग्राम है वो यही शो कर रहा है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अभी मजीद थोड़ा सा 39 के लेवल तक। अगर इसे 1 आवर पे देखें तो मेरे ख्याल में एक ग्रीन कैंडल में एंड पे पड़ी है, जो सजेस्ट कर रही है कि आप इसे मजीद गेन इस शेयर में देख सकते हैं। मजीद गेन आप कहां तक दे सकते हैं? ये 41 पॉइंट हमारे पास तकरीबन 20 पे है, तो मजीद आप इसे कहां पे दे सकते हैं? मेरे ख्याल में आप इसे 42 पॉइंट और 13 या 15 के लेवल तक आप इसे जाता हुआ देख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ी है, और एमएसीडी भी हमें यही कह रहा है कि अब मजीद थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है। आरएसआई भी अप ट्रेंड ले रहा है, तो आरएसआई भी यही कह रहा है कि अप ट्रेंड जो हमारे पास है शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेक्टेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं ऐसे 39 के लेवल पे दिख रहा हूँ। 39 के लेवल पे आएगा तो होल्ड करके बैठ जाए 3-4 माह के लिए। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास सिनर्जी। तकरीबन सारे शेयरों में एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है, क्योंकि मार्केट ने जब 300 से 400 पॉइंट आई डाले हुए हैं, तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन हमें किस चीज का? एक ग्रीन कैंडल की। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पड़ जाती है, मेरे ख्याल में हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, और ये कंफर्मेशन मिलते ही हमें खुद ब खुद हमारा शेयर अपनी जो है ना वो रेजिस्टेंस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने इसे जरा जूम कर दिए, अभी आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। तो इसकी मैंने सपोर्ट ड्रा की हुई है। इसकी जो सपोर्ट है वो है तकरीबन 78 की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2.78 पे आप लोग बाय करके होल्ड करके बैठ जाएं। इसने ब्रेक किया था लेकिन रिकवरी अच्छी दे गया था, तो अभी इस लेवल पे अच्छा इसका बाइंग लेवल जनरेट हो रहा है। आप लोग बाय करके और सुकून से बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। नीचे आएगा, एवरेज करता जाएंगे। सिनर्जी हमारा जो शेयर है, ये मेरे ख्याल में हमारा रिफाइनरी का शेयर है। आप लोग बरल कंफर्म कर लीजिएगा। तो अच्छा शेयर है, तो बरल एक कंफर्मेशन हमें इस शेयर में भी चाहिए होगी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनानी है। तो आरएसआई देखें, इसकी अब ओवरसोल्ड होने के करीब है, 29 पे आ गई है, 30 से नीचे आ गई है। देन अब इसकी आरएसआई को देखें, आरएसआई हमें कहां से अप ट्रेंड दे सकती है? आरएसआई हमें मेरे ख्याल में 23 के लेवल से अप ट्रेंड दे सकती है, और 23 के लेवल पर जाने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा मजीद इसे डाउन जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में 2 पॉइंट अगर 70 के लेवल पर जाता है, 2.70 से 80 के दरमियान जाता है, तो वो मेरे ख्याल में एक सपोर्ट का जोन बन जाएगा।
सपोर्ट बेसिकली एक पॉइंट तो होता नहीं है ना, सपोर्ट एक बेसिकली जोन होता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करके दे देता हूँ, लेकिन सपोर्ट असल में एक जोन होता है। मैं आपकी आसानी के लिए एक पॉइंट ड्रा करता हूँ। बहरहाल सपोर्ट हो या चाहे रेजिस्टेंस हो, वो एक जोन हुआ करता है। तो अभी ये अपनी सपोर्ट पे बिल्कुल करीब है, मेरे ख्याल में बाइंग बनती है। शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसके अंदर बाइंग अभी करंटली बना सकते हैं। 1 आवर पे देखते हैं, फिर पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म क्या कंडीशन है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक ग्रीन कैंडल हमारे पास पड़ी है, और वो ग्रीन कैंडल हमें सजेस्ट कर रही है कि आप लोग एंट्री इसके अंदर बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए करंटली मेरे ख्याल में 2.85 पे है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इसे तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2.95। शॉर्ट टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म आप लोग इस लेवल पे बाय करें 2.84 पे, और 2.93 से 95 के दरमियान आप लोग जाके सेल करते हैं। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री बनती है, और शॉर्ट टर्म की अगर हमारे पास एंट्री हमारे पास बन जाती है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, देन हमारे पास जो लेवल बनेगा वो 3 का बन जाएगा, देन 3 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना गेन नहीं होता और रिस्क ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग देखते रह जाएंगे। पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म में एक ग्रीन कैंडल की हमें कंफर्मेशन चाहिए, देन हम कहेंगे कि ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। एमएससीडी देखें, हमारा डाउन ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है। एमएससीडी को देखें, वो भी अभी तक हमारा, आरएसआई को सॉरी देखें तो भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की पोजीशन में ही है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास की इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक हमारे पास पावर जनरेशन का शेयर है। तो करंटली अगर इसे देखा जाए, मेरे ख्याल में हमारे पास 1.90 पे है। तो 1.90 पे इसने एक बाय कॉल जनरेट की है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर इसका पैटर्न देखा जाए तो एक हार्मोनिक बैट पैटर्न बनता है। हार्मोनिक बैट पैटर्न में अगर इसका जो एक लोअर एक बन रहा है, इसका ये राइट में अगर एक जो बन रहा है, इसका पर बन रहा है, वो बिल्कुल छोटा सा है। तो उससे अगर स्मॉल कंसीडर किया जाए तो यहाँ से एंट्री बनती है। अगर लॉन्ग कंसीडर किया जाए तो देन मजीद इसे 1.70 से 55 के दरमियान आना चाहिए। तो ये जो इसका मेन एक रीजन है ना, ये मैंने इसका जो सपोर्ट जोन है वो मैंने बना दिया है, इस जोन तक आ सकता है मजीद। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पे एंट्री बनाए, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क लेना बनता है। तो जो रिस्क टेकर है वो मेरे ख्याल में इस लेवल पे रिस्क लेना पसंद करेंगे। आज भी मेरे ख्याल में 3 मिलियन का वॉल्यूम था, और कल भी मेरे ख्याल में 4-5 मिलियन का वॉल्यूम था इस शेयर पे। तो एमएससीडी अभी हमारा देखें तकरीबन 35 पे पहुंच गया, और यहाँ से अप ट्रेंड ले सकता है। देन इसके बाद एक और जो अप ट्रेंड बनेगा वो हमारे पास 23 पे बनेगा, और अगर 23 की तरफ जाती है इसकी आरएसआई, देन मेरे ख्याल में 1.55 से 1.65 जो है वो इसकी सपोर्ट जोन है, और वहां से अप ट्रेंड लेने के चांसेस इसके ज्यादा हो जाएंगे। अब जरा इसे 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे भी जरा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। 1 आवर में से 4 जो लगातार कैंडल पड़ी है वो हमारे पास ग्रीन पड़ी है, और एमएससीडी कह रहा है कि थोड़ी सी हमारे पास एक और इसके अंदर हो जाए ना, ग्रीन जो पॉजिटिविटी है वो आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी आएगी। आप थोड़ा सा गेन इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1.90 से आप 2 तक का जो है ना गेन, वो 1.98 तक आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1.90 से 1.98 तक, 95 से 98 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग टर्म की बात की है तो शेयर को मजीद नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। तो डेली पे मैंने आपको दिखा दिया था लॉन्ग टर्म का पैटर्न क्या बन रहा है। पहले एक हार्मोनिक बैट पैटर्न है, आप लोग अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ 10% आप बेशक बाइंग कर लें, मजीद नीचे आता है तो 10% और कर लें, और अगर ये आता है 1.55 से 65 के दरमियान, 1.65 के दरमियान, तो मेरे ख्याल में आप 60% मजीद ऐड कर लें, और 20% आप एवरेजिंग के लिए रख लें। अगर कोई हार्श कंडीशन आती है बहुत ही, अगर मजीद डाउन चला जाता है, 1.55 से भी नीचे जाता है, 1.50 से भी नीचे जाता है, 1.50 को टच करता है, तो आप मजीद एवरेज कर लेना है। तो अच्छा शेयर है मेरे ख्याल में। वॉल्यूम की बात करूं, प्राइस एक्शन बेस पे मैं कह रहा हूं, मैं इसे टेक्निकली नहीं कह रहा हूं। अच्छा है, अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी के बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा यार, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दफा अगर इनकी ईपीएस देखें, इनकी अर्निंग देखें, हर लिहाज से मेरे ख्याल में अटक रिफाइनरी बेस्ट है। कोई शक नहीं, अटक रिफाइनरी वाले बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनका अपना पंप भी है, और इनके पास अपनी सीमेंट की भी कंपनी है। तो मेरे ख्याल में इनके पास सारी कंडीशंस मौजूद है, तो हर चीज इनके पास अपनी मौजूद है, तो इन्हें कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होती मेरे ख्याल में अटक रिफाइनरी को चलाने के लिए। तो देखा जाए तो करंटली मेरे ख्याल में ये भी मूव कर रहा है 221 पे। तो मैंने तकरीबन 233 पे जो लोग बाय कर रहे थे ना, 232-33 पे, सॉरी, मैंने उन्हें कहा था कि अब निकल आए, अब ये मजीद डाउन ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि मार्केट अब डिप लेगी। तो मार्केट ने जैसे डिप लिया, ये शेयर नीचे आ गया। अब जरा इसे पहले देखते हैं 1 आवर पे, कि 1 आवर पे क्या कहता है। तो 1 आवर पे तो मेरे ख्याल में एक गेन हमारे पास बन रहा है। 1 आवर पे सोमवार को आपको गेन मिल सकता है। गेन कहां तक मिल सकता है? तकरीबन 228 तक।
228 तक आपको गेन मिल सकता है, आप 222 पे बाय करें, 228 पे सेल कर दें। एमएससीडी को देखें, एमएससीडी हमारे पास तकरीबन पॉजिटिविटी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई का भी अप ट्रेंड हमारे पास है। तो एमएससीडी भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है, कैंडल्स भी हमें कंफर्मेशन दे रही है, और वॉल्यूम के लिहाज से भी हमें कंफर्मेशन मिली है। वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में अच्छा था इस पे। तो मैं अभी 1 आवर पे बात करूं, शॉर्ट टर्म की बाइक करूं, तो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल में आपको एक बाइंग बन सकती है आपकी 200 और 28 तक। अब जरा इसे डेली बेस पे देखते हैं। तो डेली बेस पे भी मेरे ख्याल में एक ग्रीन कैंडल पड़ी है, और जो इसका आरएसआई है उसने थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया है। पर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मैं इसे मजीद अभी इसे तकरीबन 200 के लेवल की तरफ देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म में इसे 200 की तरफ आ जाना चाहिए। और ये जो इसने गैप डाला था ना यहाँ से, ये गैप तकरीबन पड़ा था जी हमारे पास 172 से और 100 तकरीबन 80 पे। तो 8 रुपए का ये जो गैप था ना, ये गैप हमें क्लियर होना है। आज नहीं तो कल, बेशक साल लग जाए, ये गैप जरूर क्लियर होगा। जितना जल्दी ये गैप क्लियर हो जाए उतना बेहतर होता है। कोई जितना ये गैप जल्दी क्लियर होगा उतना ही हमारे पास अप ट्रेंड जल्दी आएगा। तो एमएससीडी कभी कभार आपको रॉन्ग सजेशन दे देता है। एमएससीडी देखिए, इसका भी स्ट्रॉन्ग जो है ना हमारे पास बीरिश है। तो एमएससीडी अगर यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये बीरिश है, तो कल अगर ये हमारे पास बुलिश हो जाता है तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। यहाँ पे भी देखें, इस लेवल पे भी आरएसआई ने कहा था अब जो बुलिश ट्रेंड था वो खत्म हो गया, लेकिन बीरिश ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले ही बुलिश दोबारा स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन भी आती रहती है। बहरहाल ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड मेरे ख्याल में आना चाहिए, और मैं ऐसे कम से कम अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो देन 160 से लेकर 180 के दरमियान बाय कर लें और होल्ड करके रख लें। डिविडेंड वाला शेयर है, 10-12 रुपए का डिविडेंड भी आप लोगों को देता रहता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास पीएसओ। यार पीएसओ में बहुत ही तगड़ा मुझे पैटर्न मिला है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये शेयर से। अब ये शेयर मजीद नीचे आएगा, और बहुत पीएसओ भी अच्छा शेयर है हमारे पास, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो एक ये जो गैप पड़ा था ना इसमें, वो गैप अब ऑलमोस्ट कवर हो गया। गैप कहाँ का पड़ा था, ये गैप देखें कितना बड़ा पड़ा था, 111 से लेकर 118 तक, 118-19 तक, सॉरी, बल्कि जो कैंडल जो स्टार्टिंग दी थी ना कैंडल ने, वो 121 पे दी थी। अब इसे 8-10 रुपए कंसिडर कर लें। 8 रुपए का ये जो गैप था ना, ये गैप इस शेयर ने क्लियर कर लिया है। और अब एक ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये इसका हेड कहलाएगा, और ये इसके दो शोल्डर बन रहे हैं, ये इसका राइट शोल्डर और ये इसका लेफ्ट शोल्डर। तो ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बन रहा है, ये इसे अब मजीद इसकी जो बॉडी बन रही है, ये नीचे वाली यहाँ तक शोल्डर बन गया है, अब मजीद नीचे इसकी बॉडी बन रही है। और मजीद जो नीचे इसकी बॉडी है वो कहाँ तक आ सकती है। एक जो लेवल बन रहा है सपोर्ट इसका 101 पे बन रहा है, देन उसके बाद 98। तो ये जो दो लेवल हैं, इन दो लेवल के दरमियान आप इसे एक मंथ के अंदर अंदर देख लेंगे। एक मंथ क्या, मुझे लग रहा है 15-20 दिनों के अंदर अंदर आप लोग देख लेंगे। जैसे हमारे सेक्टर डाउन चल रहे हैं, मार्केट थोड़ी डाउन जाएगी, तो ये शेयर आपको 98 से लेकर 102 के दरमियान, 101 के दरमियान देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म एंट्री आप लोग बना सकते हैं। मैं जरा इसे 102 कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये 102 मैंने इसे कर दिया, और देन ये जो 98 है इसे मैं 99 कर देता हूँ। तो मार्जिन थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर की तरफ भी रखना चाहिए। ये 99 से लेकर 102, ये 3 रुपए का गैप पड़ रहा है, ये हमारे पास एक सपोर्ट रीजन बन रहा है। इस सपोर्ट रीजन को ये टच कर सकता है। मेन सपोर्ट इसकी 101 है। 101 पे कुछ लोग आप बाइंग करें, कुछ सॉरी 102 पे कुछ हिस्सा बाई करें, बेशक आप 40% बाई करें, देन आप 99 के लेवल पे मजीद 40% बाई कर लें, और जो 20% है वो आप एवरेजिंग के लिए रख सकते हैं। अब गैप फिल हो गया, मजीद नीचे की तरफ आ रहा है ओवरऑल। जरा मैंने इंडिकेटर इस पे नहीं लगाया, जरा इंडिकेटर को भी लगा के देख लेते हैं। तो पहले जरा इस पे आरएसआई लगा लेते हैं, और आरएसआई के बाद इसके ऊपर जरा एमएसडी दिखा देते हैं। तो मैं ये दो इंडिकेटर ज्यादा यूज करता हूँ। बुलिंजर बैंड मैं यूज इसलिए नहीं करता कि बुलिंजर बैंड जो है वो डेली ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। तो आरएसआई इसकी कहां से अपटर्न ले सकती है। आरएसआई एक तो इस लेवल से अपटर्न ले सकती थी हमारे पास 36 से, लेकिन अपटर्न नहीं लिया, इसने ट्रेंड को ब्रेक किया है। देन मजीद एक्सपेक्टेड है कि इसकी आरएसआई यहां से अपटर्न लेगी, और ये लेवल बन रहा है 17 का। अभी जिस लेवल से इसने अप ट्रेंड लिया, एक नई रेंज शिफ्ट बनाई है, वो बन रही है तकरीबन 31 की। 31 से जब भी अप ट्रेंड लेता है मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। लेकिन हमने एक ये जो पैटर्न को भी फॉलो करना है, और मार्केट को भी देखना है। मार्केट हमारी ऑलरेडी डाउन है, और ये हेड एंड शोल्डर हमारे पास पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर फॉलो होगा तो मेरे ख्याल में ये 100 के लेवल को जरूर टच करेगा, 102 या 105 के लेवल को। एमएसडी को देखे डाउन ट्रेंड हमारे पास शो कर रही है। आरएसआई हमारे पास डाउन ट्रेंड के करीब है, एक न्यूट्रल जोन पे है। अब जरा 1 आवर पे देख ले। 1 आवर पे मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आ रही है वैसे इसमें। तो 1 आवर पे देखें, एमएसडी का जो जोन था वो न्यूट्रल जोन, जो हमारे पास हिस्टोग्राम का रेड जोन था वो खत्म हो गया। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे एक ग्रीन जोन स्टार्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग कहां तक ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, 111 से 114।
111 से 114 पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। 111 पे आप लोग सोमवार को इसे बाय करें और 114 पे सेल कर दें। लॉन्ग टर्म में आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे 100 के लेवल पर देखना चाह रहा हूँ और आरएसआई भी इसकी अप ट्रेंड शो कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए। बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मारनी है तो बनती है आपकी एंट्री। एंट्री तो वैसे आज भी बनती थी, अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए इसे नीचे आना होगा मजीद। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल। एनआरएल के यार वैसे तो हालात बड़े खराब हैं। पिछली बार इनकी अगर देखी जाए ईपीएस तो 68 थी, उसके बाद देन -68, देन -75 और इस दफा इनकी ईपीएस -55 आई है। हालांकि इस दफा जो रूस से हमें ऑयल मिला, रशियन से जो ऑयल मिला है इतना ज्यादा, उससे मेरे ख्याल में जो हमारे पास अटक रिफाइनरी वालों ने पैसा कमाया शायद ही किसी ने कमाया होगा। तो करंटली इसकी जो ईपीएस है वो अभी देखें हमारे पास जो ईयरली अर्निंग बन रही है वो हमारे पास माइनस में बन रही है। अलबत्ता क्वार्टरली जो थी वो पॉजिटिव आई है, 19.52 आई है। क्वार्टरली आने की वजह यही है कि हमारे पास जो रशियन ऑयल है वो आ रहा है। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये नीचे आएगा। और जरा इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, इंडिकेटर का भी जरा देख लेते हैं। इंडिकेटर बहरहाल हमें कभी भी छोटी नहीं देते हैं किसी चीज की भी, कि ये अप ट्रेंड होगा, बुलिश होगा, पीरिश होगा, डाउन ट्रेंड होगा, जो भी होगा। बहरहाल फिर भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर एंट्री बनती है, कोई शक नहीं है। डेली पे भी बनती है और 1 आवर पे भी बनेगी, मुझे जैसे फील हो रहा है। अब देखें, इसने तीन लगातार कैंडल डाल दी है ग्रीन। देन एक्सपेक्टेड टारगेट इसका 192 है, देन इसकी 190 है, देन इसके बाद 192 है, देन हम इसे 196 की तरफ भी कोशिश कर सकते हैं। अभी करंटली ये मूव कर रहा है तकरीबन इस लेवल पे, सॉरी 190 पे है। 190 के बाद 192 पे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, इसकी जो शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। देन इसके बाद 196, मेरे ख्याल में 196 को ये टच कर सकता है आराम से। तो शॉर्ट टर्म एंट्री आपकी बनती है। और जरा आप इसे एमएसीडी को देखें, पहले आरएसआई को देख लें। तो टेक्निकली मैं बात करूं, फंडामेंटली मैं बात नहीं कर रहा हूं। फंडामेंटली तो शेयर काफी वीक हुआ पड़ा है। तो इसकी जो आरएसआई है उसने अप ट्रेंड लिया हमारे पास तकरीबन यहां से 36 से। अब अप ट्रेंड की तरफ जाना चाह रहा है, ऊपर की तरफ अब ये करेक्शन लेना चाह रहा है। नीचे की तरफ करेक्शन इसने ले लिया है, अब अप ट्रेंड की तरफ अगर करेक्शन लेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए इसकी तकरीबन जो बन रही है सपोर्ट वो 196 पे बन रही है। और अगर थोड़ा सा मजीद लॉन्ग टर्म किया जाए तो मेरे ख्याल में 205, तो 205 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास अप ट्रेंड था वो रुका था हमारे पास 233 पे, और तकरीबन जो स्टार्टिंग हुई थी वो तकरीबन हुई थी 160 से गया 233 थे। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 70 रुपए का इसने गेन दिया आपको महीने डेट में। 70 रुपए का गेन देने के बाद अब ये आ गया 190 पे, 50 रुपए लूज कर चुका है और मजीद 40 रुपए इसने लूज करने हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मजीद ये अपना जो है ना वो लूज करेगा। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाय करना है तो ये जो जोन एक बन रहा है, जोन इसने जो गैप विंडो मारी थी, ये विंडो अभी तक कवर करना बाकी है। ये विंडो सून फ्यूचर में कवर कर लेगा, एक आध महीने के अंदर अंदर, जल्दी 15-20 दिनों में भी कर सकता है। बहरहाल ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है हमारे पास 140 से लेकर 150, 140 से 150 के दरमियान आता है। एक लॉन्ग टर्म एंट्री हमारे पास बनेगी, चाहे आप टेक्निकल्स की बेस पे बनाए चाहे फंडामेंटल्स की बेस पे बनाए। बहरहाल कंपनी ऐसे नहीं खत्म होती, अगर ईपीएस नेगेटिव आ जाती है तो कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी। कंपनी कुछ ना कुछ उसके बदले में सोच के रखती है, फ्यूचर की प्लानिंग करके रखती है। एमएसीडी हमारे पास अप ट्रेंड शो कर रहा है, आरएसआई हमारे पास अप ट्रेंड शो कर रहा है, और 1 आवर में भी मेरे ख्याल में शॉर्ट एंट्री आपकी बनेगी। 1 आवर में भी आपकी शॉर्ट एंट्री बन रही है। 1 आवर में आपका आरएसआई देखिए वो भी अप ट्रेंड है और एमएसीडी भी अप ट्रेंड है। अब बाइंग लेवल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये यार मेरे ख्याल में जो शेयर थे, मेरे ख्याल में जो भी मेरे ख्याल में 13 से 14 शेयर थे, तो मैंने उन सब का जो टेक्निकल एनालिसिस था वो एक एक करके आपके सबके सामने मैंने बना दिया और पेश कर दिया। अब आप लोगों ने अपनी जो राय है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करें, बता दिया करें कि फंडामेंटली वीक है या फिर यहाँ पे टेक्निकली आपने ये मिस्टेक किया। मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, बहरहाल मेरा अपना एनालिसिस होता है, आपका अपना एनालिसिस होता है। तो एंड पे मैं दोबारा अनाउंसमेंट दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि जो प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है और मंथली में 12 से 15 कॉल महीने में दी जाएंगी। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गई, रिव्यूज एंड न्यूज होगा, रिस्क असेसमेंट होगी और वैल्यूएशन एनालिसिस होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। लेकिन जो मेन चीज है वो है 12 से 15 कॉल्स पर मंथ। 15 भी आ सकती है, कभी कभार 20 भी आ जाए कहीं, बहरहाल 12 से 15 है वो मेन है, उन पे हमने फोकस करना होगा। और जो हमारा फोकस होगा वो होगा स्विंग्स पे। डेली ट्रेडिंग पे मैं नहीं बिलीव करता, क्योंकि डेली ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है।
अब इसकी फीस क्या है, 750 फीस होगी, नॉर्मल फीस है यार। और एडमिशन ओपन होगा हर मंथ की 24 से लेकर 5 तारीख तक। आप लोग मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे पेमेंट का, उसके बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये अभी जो वीडियो है ये हफ्ते के दिन आपके सामने आ जाएगी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अतवार के लिए अगर आपकी नज़र में कोई और शेयर्स हैं तो वो इसके नीचे मेंशन कर देना। तो मैं दोबारा जो है ना संडे की वीडियो है उसमें जो मजीद जो रह गए हैं, एमसीबी हो गया और मीज़ान बैंक हो गया और यूबीएल हो गया, और देन इसके अलावा मजीद कुछ ऐसे शेयर हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन बनती है थोड़ी, तो वो शेयर आप लोग बता दीजिएगा, तो उन शेयर पे भी मैं मजीद टेक्निकल एनालिसिस कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।